हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्ट का है। और सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन स्टार्ट करूं उससे पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, ये जो नोटिफिकेशन है एक यूनिक नोटिफिकेशन सीए इंटर और सीएमए इंटर क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स के लिए है। ये नोटिफिकेशन जो सीए बन चुके हैं या सीएमए क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। तो नोटिफिकेशन में इस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये ऑब्जेक्टिवली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जारी किया गया है जो सीएमए में या सीए जो है कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, सीए फाइनल में सीएमए फाइनल में रह गए और उसके बाद जो है वो किसी वजह से अपना सीए या सीएमए कंप्लीट नहीं कर पाने की वजह से जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं और वहाँ उनका एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का हो चुका है। तो ये जस्ट उन्हीं लोगों को, उन्हीं एस्पिरेंट्स को कवर करने के लिए किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन अगर आप सीए हैं या सीएमए हैं तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक बार बीपीसीएल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा आपको पता है, आप जानते हैं, फिर भी जो नोटिफिकेशन में दिया है उसी के अनुसार थोड़ा समझ लेते हैं। बीपीसीएल जो है वो इंडिया की 500 फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनी में एक नाम आता है बीपीसीएल का, और इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है। जो कि आप बीपीसीएल जो है वो क्रूड ऑयल की रिफाइनरी का काम करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग का भी काम करती है। बीपीसीएल की जो है वो 3 रिफाइनरी है, मुंबई में, कोची में और बीना में है। इसके अलावा बीपीसीएल के खुद के सर्विस स्टेशन हैं, डिपो है, फ्यूल स्टेशन है, एविएशन सर्विस स्टेशन है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर भी है। इसके अलावा कंपनी के पास में 6500 इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी है। तो हमारा जो ये नोटिफिकेशन है उसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आज 28 मई से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो 27 जून है, यानी लगभग आपके पास में पूरा 1 महीना है फॉर्म फिल करने के लिए। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और पोस्ट की बात करूँ तो जूनियर एग्जीक्यूटिव नाम है इस पोस्ट का, अकाउंट्स का, जिसमें मिनिमम एज ही 30 ईयर्स है, ध्यान रखना। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ऑब्जेक्टिव जो नोटिफिकेशन है इसका सोल जो मोटो है वो उन्हीं एस्पिरेंट्स को जॉब देना है जो किसी वजह से सीए या सीएमए बन नहीं पाए हैं और वो अभी जॉब कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने मिनिमम एज क्राइटेरिया 30 का रखा है। 30 साल से कम की उम्र के एस्पिरेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स की है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर सीए या सीएमए क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर आप सीएमए या सीए में अगर आप इंटर क्वालिफाइड है और ग्रेजुएशन नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन भी आपका होना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी कंडीशन जो मुझे लगी इस नोटिफिकेशन में वो है 1 मई यानी 1 मई 2025 के दिन आपके पास में 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन और सीए इंटर क्वालिफाई करने के बाद में आपको मिनिमम 5 साल जो है वो जॉब करते हुए हो गए हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में अपनी जो वैकेंसी है के साथ साथ में और भी जो दे रखा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम कॉमर्स की बात करेंगे। तो अकाउंट्स में जो है इन्होंने ग्रेजुएशन में ये क्लियर कर दिया है कि 55% आपकी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से कैंडिडेट है तो 5% का रिलेक्शन आपको मिलेगा और आपकी ग्रेजुएशन में 50% भी होगी तो चलेगा, ठीक है। उसके अलावा सीए इंटर या सीएमए इंटर में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट वहाँ पे आपका पास होना ही कंपलसरी है। देखो यहाँ पर ये चीज़ मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दी है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्लियर मेंशन है, आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस फंक्शन में अकाउंट्स भी आता है, टैक्सेशन भी आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, ऑडिटिंग का भी आता है। तो आपने अगर इनमें काम किया है तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की अपन ने बात करी ली है 30 और 35, ठीक है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जब मैं पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा तेजस कॉमर्स क्लासेज के व्हाट्सअप में जो अपना चैनल है वहाँ पे भी मैंने शेयर कर रखा है कि आपको इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नहीं दे रखी है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की है। तो कंपनी जब भी रिक्रूटमेंट करेगी मतलब जब भी वैकेंसी जो भी उनकी वैकेंट होगी उसी के बेसिस पे फिलअप करेगी। इसमें इन्होंने कहीं पे भी नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें अलग से मेंशन नहीं किए हैं।
फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 28 मई से 27 जून तक, ठीक है। इसके अलावा आपको सीए या सीएमए की जो इंटर की जो परसेंटेज और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो कंसोलिडेटेड आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी डिग्री जो ग्रेजुएशन की होती है वो साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप वर्क एक्सपीरियंस जब आप बनवाओगे तो ये ध्यान रहे उसमें आपका पूरा नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपने कितने साल वहाँ पे काम किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ सेपरेशन कब आपने छोड़ा, ये आपका वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में क्लियर मेंशन होना चाहिए। आपका जॉब का एम्प्लॉयमेंट नेचर कैसा था, फुल टाइम जॉब थी, पार्ट टाइम थी या कॉन्ट्रेक्चुअल था। डिटेल्ड नेचर ऑफ वर्क, आप क्या काम करते थे उस कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका डिटेल्ड ब्रीफ होना चाहिए। और साथ में आपकी करंट बेसिक सैलरी और कंपनी की सीटीसी, आपको लेकर जो कंपनी की सीटीसी थी वो कितनी थी, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए। उसके साथ में जो भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जारी कर रहा है उसका साइन और सील होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए। आप जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जो आप फोटो लगाएंगे वो 1 महीने से ज़्यादा यानी अप्रैल 25 से पहले की पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी लेटेस्ट आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिग्नेचर अगर अपना अपलोड करेंगे तो ये ध्यान रहे कि आपके कैपिटल लेटर्स के जो सिग्नेचर वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसके साथ आपको 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी अपलोड करनी है एक सिंगल पीडीएफ में, ठीक है। चलिए जी, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने हाईलाइट कर ली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको फॉर्म की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ ओरिजिनल फीस है, 18% जीएसटी मिलाकर आपको 1180 रुपीज़ आपको पे करने हैं ऑनलाइन मोड पे हम, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रिंट आउट निकाल के बीपीसीएल के किसी भी ऑफिस में आपको फॉर्म भेजना नहीं है, आपका ऑनलाइन ही फॉर्म होगा। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप ये मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं बीपीसीएल के एचआर मैनेजर से। क्लियर हो गया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, यानी हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो कंपनी ने क्लियरली कुछ नहीं कहा है, आपको इसमें सारे स्टेप्स बता दिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा आती है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में जीडी होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। बट मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली इंटरव्यू जैसे कोई चीज़ होगी। आई थिंक नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा होंगे तो इसलिए चांस है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी है, ये आपको ध्यान में रख के इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन जो कंपनी का जो भी ऑथोराइज हॉस्पिटल होगा वहाँ पर जाकर आपका बीपी शुगर जो नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं वो आपको करवाने होंगे, यानी पहले से कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो उसका चेकअप जरूरी है, ठीक है। अगर सैलरी स्केल की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन पे आपकी E0 वाली स्केल रहेगी 30,000 से 1,20,000 की स्केल रहेगी, यानी बेसिक सैलरी आपकी 30,000 रहेगी। उसके बाद में जो IDM इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस जिसकी 52% के आसपास जो अराउंड रेट है वो आपको अप्लाई होगी। उसके अलावा और भी कई सारी फैसिलिटीज़ जो है HR आपको मिलेगा। पर्क्स एंड अलाउंस जो BPCL महारत्न कंपनी के हैं तो उसमें तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे एडवांस पर्क्स मिलते हैं PSU महारत्न PSUज में। तो कंपनी ने आपको बता दिया कि अप्रॉक्सीमेट जो CTC है कॉस्ट टू कंपनी जो पर एम्प्लॉय पड़ेगी वो 12 लाख के अराउंड पड़ेगी, यानी 1 लाख रुपीज़ पर आपकी टोटल सैलरी रहेगी। मोटा मोटा अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो अराउंड 70,000 के अप्रॉक्स जो है वो आपकी अराउंड इन हैंड सैलरी रहेगी, ठीक है। इसके साथ प्रोबेशन जो है वो 1 ईयर का रहेगा आपका, जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड में आपको रखा जाएगा। और आपको कंपनी जो है वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्रोजेक्ट ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, हेड ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको प्लेस कर सकती है और जब चाहे आपका ट्रांसफ़र भी कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आता है कि जो एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के जो नॉर्मल जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली रहेगा। SC ST को जो 5 साल की छूट मिलती है, यानी 35 में 5 ईयर्स ऐड करेंगे तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं SC ST में। OBC में 3 साल का है, यानी OBC NCL कैटेगरी के जो है वो 38 तक कर सकते हैं। PWBD के लिए 10 साल का रहता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डेट 1 मई है फॉर्म फिल करने की, इससे पहले ही आपको जो एज और जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 मई 2025 के दिन देखा जाएगा कि आप ग्रेजुएशन हम 5 साल का आपने एक्सपीरियंस कवर कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है।
परसेंटेज जो है वो राउंडिंग ऑफ अलाउ नहीं है, जो भी आपकी एक्चुअल आ रही है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर कोई समर विंटर प्रोजेक्ट टाइप की कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की है तो वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। ना ही आपका आर्टिकल एक्सपीरियंस भी वर्क एक्सपीरियंस में नहीं माना जाता है। ये ध्यान रहे, आर्टिकलशिप जो होती है सीए या सीएमए की, वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से फॉर्म फिल मत कर देना जी 3 साल हमने आर्टिकलशिप की है, 2 साल किसी और कंपनी का चिपका दें। आप अगर गवर्नमेंट एंटिटी में काम करते हैं या किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं या किसी अदर पीएसयू में काम करते हैं तो आपको एनओसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सबमिट करनी होगी, ये ध्यान रहे। तो पहले से बनवा लें ऐसे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर 30 किलोमीटर से दूर से अगर एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं तो थर्ड एसी का आपको किराया मिलेगा भैया। और अगर जो इंटरव्यू के लिए जो अदर कैंडिडेट हैं, सॉरी ऑल कैंडिडेट हैं, उनके लिए सेकंड एसी का किराया मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद में जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं उनको ये रियम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो कंपनी सोचती है कि इनकी अर्निंग है ऑलरेडी। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था बीपीसीएल का। तो इस नोटिफिकेशन की खास बात मैंने आपको बता दी है, सीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते हम, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीए इंटर और सीए में इंटर दोनों में से कोई एक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन में 55% आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए, और आप जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम के हिसाब से ही करें। इसके लिए आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में तेजस कॉमर्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट जो दिया हुआ है और जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो जो हमारा सबसे बेस्ट कोर्स है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र, उसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे 911, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9119118633, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी किसी भी कोर्स के बारे में या पीएसयू की प्रिपरेशन के बारे में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।